कोयलांचल अब केवल अपनी खनिजों के लिए ही नहीं बल्कि उच्च और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी जाना जाएगा और इसे लेकर जिला प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। उपायुक्त आदित्य रंजन ने धनबाद को नॉलेज सिटी और एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने का बड़ा रोड मैप पेश किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन का लक्ष्य धनबाद में कम से कम 50 उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान स्थापित करना है ताकि यहाँ के मेधावी छात्रों को पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े। डीसी ने जानकारी दी कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए 3 अलग अलग भूखंडों का चयन किया गया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के लिए एक समर्पित परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी है, जिसके लिए 6 से 7 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। वहीं शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज पीके राय मेमोरियल कॉलेज के विस्तार के लिए 8 लेन सड़क के समय 20 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। बलियापुर रोड में 70 एकड़ की विशाल भूमि पर एक नॉलेज सिटी विकसित करने की योजना है, जो उच्च शिक्षा का मुख्य केंद्र होगा। आगे उन्होंने कहा कि केवल मुख्य शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बागमारा, तोपचाची और निरसा जैसे क्षेत्रों में जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित होते ही 10-10 एकड़ से अधिक जमीन शिक्षण संस्थानों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। डीसी ने अपने बयान में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पहल पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों का उपयोग शिक्षण संस्थानों के निर्माण में करने से 2 फायदे होंगे। पहला, जिले में शिक्षा का स्तर सुधरेगा और दूसरा, इन जमीनों के उपयोग में आने से अवैध अतिक्रमण की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने आईटी, आईएसएम धनबाद, पॉलिटेक्निक धनबाद, आरएस मॉडल कॉलेज गोविंदपुर का बरसात से पहले बाउंड्री वाल कंप्लीट करने की बात कही। कुल मिला के हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि धनबाद जिले को पूरे राज्य में नहीं, पूरे जो ईस्ट इंडिया है उसमें लोग जाने कि एक उच्च शिक्षा का एक हब के रूप में बनकर उभरा है। और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कई योजनाएं राज्य सरकार द्वारा लाने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें जैसा कि आप जानते हैं, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी जो है उसका कैंपस का एक्सपेंशन के लिए हम लोगों ने 3 अलग अलग प्लॉट्स चिन्हित किए हैं। एक एकदम बगल में है 3 से 5 एकड़ के बीच में, एक 6 एकड़ का, और पीछे एक ज़मीन है वो, ये दोनों यूनिवर्सिटी में ही मर्ज हो जाएगा। यूनिवर्सिटी का एक अपना एग्ज़ाम सेंटर वहाँ डेवलप होगा, जैसे कि आयन डिजिटल जो प्राइवेट सेंटर है बलियापुर रोड में, वैसा एक सरकारी सेंटर यहाँ शुरू होगा। उससे यूनिवर्सिटी को रेवेन्यू भी आएगा। साथ ही साथ मास कॉम के लिए, बिजनेस स्कूल के लिए अलग से 6.5 एकड़ की डिमांड तो 10 एकड़ की है, हम लोग 6.5 साढ़े 7 एकड़ के आसपास चिन्हित किए, वो भी यूनिवर्सिटी का ही पार्ट होगा। इसके साथ पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज जो है हम सब जानते हैं कि बहुत ही शहर के बीचों बीच में, और उसको ज़मीन का अभाव है, जिसके वजह से उसका एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है, चाह के भी उसमें ब्रांचेज नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसके लिए हम लोग 8 लेन में 20 एकड़ ज़मीन चिन्हित किए हैं, वो हम लोग देने जा रहे हैं ताकि उसका एक बड़ा कैंपस बन के निकले। और साथ ही साथ जो है एक नॉलेज सिटी के रूप में बलियापुर रोड में 70 एकड़ ज़मीन हम लोग चिन्हित किए हैं, उसका भी रिक्विजिशन आ गया है, हम लोग उसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे। वुमेन टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए 30 एकड़ ज़मीन वहीं चिन्हित हुआ था, वो भी ट्रांसफ़र हो गई है, वो ज़मीन तो वहाँ काम लगेगा। साथ ही साथ निरसा में कॉलेज के लिए, बागमारा में कॉलेज के लिए और तोपचाची में कॉलेज के लिए, क्योंकि बागमारा तोपचाची 2 ही क्षेत्र है जो हमारा बच रहा था जहाँ हायर एजुकेशन डिग्री कॉलेज वगैरह नहीं था। तो इन दोनों जगहों के लिए भी प्रस्ताव आ गया है। 10-10 एकड़ का डिमांड है। वो ज़मीन की उपलब्धता के अनुसार हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 से ऊपर ही 15-20 एकड़ का जो एक मुश्त प्लॉट होगा वो हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि आने वाले समय में ये सब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खुलने के बाद धनबाद में कम से कम 50 से ज़्यादा कॉलेज ऐसे हों जहाँ पर बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, और उनको जो हायर एजुकेशन की डिग्री है, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ लगभग 140 विद्यालय हैं जो 10th 11th 12th कराते हैं, जो सिर्फ सरकारी। प्राइवेट को जोड़ लेंगे, संख्या जोड़ लेंगे तो 200 से ज़्यादा विद्यालय है जो 11th 12th की पढ़ाई कराता है। पर अगर कॉलेज के नाम पे 5-7 ही गिन के कॉलेज है जहाँ पर उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों को, ये कॉलेजेस आने से एक तो दूरी कम होगी बच्चों के घर से कॉलेज जाने की, और साथ ही साथ जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ेगी। जितने भी बच्चे हमारे, ताकि जो 12th पास कर रहे हैं, जो राज्य सरकार का सपना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि जो भी बच्चा हमारे झारखंड में 10th 11th 12th पास कर रहा है, सभी को हायर एजुकेशन का जो है वो अवसर मिले और अच्छी गुणवत्ता का हायर एजुकेशन मिले, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए मैक्सिमम पॉसिबल ज़मीन हम लोग कोशिश करें ट्रांसफ़र करने का, और ज़मीन देते वक्त हम लोग ध्यान में रख रहे हैं कि जो ज़मीन दी जाए वो मोस्ट प्राइम लोकेशन पर हो, ताकि कनेक्टिविटी का बच्चों को इशू नहीं हो, वहाँ पर आसपास में जो इकोनॉमी है वो भी डेवलप हो सके, कोई कंजेशन नहीं हो और फ्यूचर एक्सपेंशन का उसमें स्कोप हो। ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग लैंड का चिन्हितीकरण और ट्रांसफ़र कर रहे हैं।
लास्ट मंथ हम लोगों ने एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट और एग्रीकल्चर ट्रेनिंग कॉलेज दोनों के लिए भी लगभग 20 एकड़ ज़मीन ट्रांसफ़र किया है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है जो भी प्राइम लैंड है सरकारी है, वो अगर ऐसी संस्थानों को ट्रांसफ़र हो जाएगा तो न सिर्फ विकास की एक नई रूपरेखा धनबाद में राज्य में तैयार होगी, बल्कि जो सरकारी ज़मीन पर प्राइम लैंड पर जो अतिक्रमण का जो बार बार समस्या आता है, बार बार जो उसके लिए जांच होती है, उसकी कार्रवाई के लिए बार बार आता है, वो भी काफ़ी हद तक रुकेगा। क्योंकि अतिक्रमण रोकने का एकमात्र एक ही तरीका है कि वो ज़मीन जो है सरकार अपने स्तर से अपने यहाँ ले ले। अभी रिसेंटली हम लोग 8 लेन पर ही शक्ति सदन के नाम से हम लोगों को एक वन स्टॉप सेंटर के लिए ज़मीन चाहिए था। वन स्टॉप सेंटर को लगभग 3 से 5 डिसमिल ज़मीन चाहिए, पर वो 2 एकड़ का प्लॉट चूँकि 8 लेन से एकदम सटा हुआ था, तो हम लोगों ने पूरा 2 एकड़ वन स्टॉप सेंटर को दे दिया और बाउंड्री हम लोग डीएफटी से कर देंगे, ताकि आज वहाँ वन स्टॉप सेंटर भले ही 3 से 5 डिसमिल में बनेगा, पर बाकी जो 2 एकड़ ज़मीन है वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगी। कल को कोई नई योजना राज्य सरकार की आती है तो उसी बाउंड्री के अंदर वो योजना जाएगी। का भी 222 एकड़ के आसपास ज़मीन था, सब लगभग हम लोग चिन्हित कर दिए हैं और बाउंड्री का काम चल रहा है। एक आध जो कोर्ट केसेस में फंसा था वो भी अभी निपटने की स्थिति में है। हम लोग 100% भूमि जो है बिफोर दिस रेनी सीज़न ट्रांसफ़र कर देंगे और बिफोर दिस रेनी सीज़न हम लोग आईआईटी धनबाद का, पॉलिटेक्निक कॉलेज धनबाद का, आरएस मोड कॉलेज गोविंदपुर का, एसएनएमसीएच धनबाद का, इन सब का बाउंड्री हम लोग का टारगेट है कि हम लोग रेनी सीज़न से पहले कर देंगे। आरएसपी कॉलेज का भी काम लग गया है, मुझे लगता है वो भी उसका भी बाउंड्री जो है हम लोग बरसात आने से पहले कंप्लीट कर लेंगे। अब जिस तरह से जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने कवायद तेज कर दी है, ऐसे में आने वाले समय में यह उम्मीद जताई जा सकती है कि धनबाद शिक्षा के क्षेत्र में एक उच्च स्तर पर मुकाम हासिल करने में अव्वल होगा। साथ ही जिस तरह से प्लान तैयार किए गए हैं, ऐसे में कितनी जल्दी ये सारी सुविधाएं धरातल पर उतरती है, यह भी देखना होगा। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।